जैसे ही मुझे पता चला, कंफर्म हुआ कि ये कैंसर है, आई थिंक आई इमिजिएटली पुट ऑन माई आर्मर एंड आई थॉट कि अब ये भी एक फैक्ट है कि कैंसर हुआ है और ये भी एक फैक्ट है कि उसको उसके साथ लड़ना तो है ही. आई हैड 100% फेथ ऑन माई डॉक्टर्स एंड आई हैड 100% फेथ कि मेरा सब अच्छा ही होगा. ऐसा मुझे किसी डॉक्टर ने बोला दैट जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स. I looked at the doctor and I said, you relax. You are the one who's doing the work. I'm just sleeping. And I was so happy and I cried. I looked at myself and I was like, ये कैसे किया? ये कैसे किया इन्होंने जादू? You live your life today through the treatment. You continue to live your life. Don't stop doing the things that you love. बिगिनिंग में जब मुझे पता चला था, आई थिंक वो सबसे मुश्किल फेज़ था. वो जो टेस्ट करवाना है, अभी मुझे बोला गया है कि शायद ये लंप कैंसरस होगा, इसका टेस्ट करवा लेना चाहिए, इसकी बायोप्सी करवा लेनी चाहिए. वो वाला फेज़ जो था वो सबसे ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज पता नहीं था है कि नहीं है. लेकिन जैसे ही मुझे पता चला, कंफर्म हुआ कि ये कैंसर है, आई थिंक आई इमिजिएटली पुट ऑन माई आर्मर एंड आई थॉट कि अब ये भी एक फैक्ट है कि कैंसर हुआ है और ये भी एक फैक्ट है कि उसको उसके साथ लड़ना तो है ही. तो उसके लिए क्या करना चाहिए पता नहीं था कुछ भी. क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर कितनी तरह का होता है, क्या हमेशा ख़राब तरीके का ही होता है, क्या हमेशा स्केरी होता है, ये सब चीज़ें पता नहीं थी. तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने की वो ये थी, आई गॉट माई फैक्ट्स इन प्लेस. बहुत सारे कॉल्स किए मैंने डॉक्टर्स को, सर्वाइवर्स को, फ्रेंड्स को जिन्हें इसके बारे में नॉलेज थी, एंड आई गॉट माई फैक्ट्स इन प्लेस. और जब एक बार मुझे पता चल गया कि मेरी ट्रीटमेंट का स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप सी, स्टेप डी ये होगा और उसके बाद आउटकम पॉजिटिव होगा, आई वॉज फाइन. जब मेरा ये लंप डिस्कवर हुआ, उससे करीब 15-20 दिन पहले मैंने एक वेबिनार में एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन के साथ बातचीत कर रही थी मैं, जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में 1000 चीज़ें बोली उस वेबिनार में. कैसे अपना एग्जामिनेशन करना चाहिए, कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं टेस्ट्स, आजकल ब्रेस्ट कैंसर की क्या परसेंटेज है, इंडिया में क्यों सर्वाइवल रेट कम है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन नहीं होती, क्यों नहीं होती. और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद मैंने कुछ चेकअप नहीं किया. एंड आई वॉज जस्ट लकी कि जिम में वर्कआउट करते टाइम मुझे वो इंजरी हुई और मैं उसे चेक करने के लिए गई और मुझे इसके बारे में पता चला. किस एज के बाद आप बच्चों को डेथ के बारे में बताते हैं, किस एज के बाद आप उन्हें ज़िंदगी की सीरियस चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो कौन सी एक ऐसी एज होती है जिसमें उन्हें हर चीज़ फ्लैटली बताई जाती है विदाउट इमोशन. तो मैंने सोचा इस बारे में कि कैसे बताया जाए. एंड माई डॉटर वॉज 9 एट दैट टाइम और बेटा तो 2 साल का था. तो मैंने अरीज़ा को ये बताया हुआ था एट सम पॉइंट कि आई हैड लॉस्ट माई नानी टू इसोफेगल कैंसर. तो उसे ये पता था कि मेरी नानी स्वॉलो नहीं कर पाती थी खाना बाय द एंड ऑफ हर लाइफ एंड इवेंचुअली शी सकम्ड टू द कैंसर. उसे कैंसर के बारे में सिर्फ इतना पता था और उसे कुछ नहीं पता था कि कई तरह के कैंसर्स होते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हो जाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. तो जब मैंने उसे बताना था, मैंने उसे बहुत ही कैजुअली बिठाया अपने साथ एंड आई टोल्ड हर कि मैं बहुत बीमार हूँ, आपकी मम्मा बहुत बीमार है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, कुछ दिन मैं वहाँ रहूँगी और तब तक नानी आके आपका ध्यान रखेगी, जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो मैं घर आ जाऊँगी. सो शी सेड, मम्मा इज इट दैट? एंड इट वॉज जस्ट अ लुक एक्सचेंज. आई न्यू शी वॉज टॉकिंग अबाउट कैंसर एंड आई सेड येस. वी बोथ डिडंट टेक द सी वर्ड बट आई सेड येस. और वो रोना शुरू हो गई. तो फिर उसने मुझसे दूसरा सवाल ये पूछा, आर यू गोइंग टू डाई? तो मैंने उससे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नानी वाला नहीं हुआ है, मेरे ब्रेस्ट में एक छोटा सा कुछ है, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, उसको वो निकाल देंगे सर्जरी करके और उसके बाद मैं ठीक हो जाऊँगी, कुछ भी नहीं होगा, फिर मैं घर आ जाऊँगी. जैसे सी सेक्शन हुआ था
अरहम को स्टमक काट के निकाल दिया था, वैसे ही इस बार ये निकाल देंगे। उस टाइम भी रिकवर हो गई थी, इस बार भी रिकवर हो जाऊंगी, एंड यू डोंट हैव टू वरी। एंड आई टोल्ड हर कि आप मेरी रिकवरी में जैसे अरहम के बाद आप मेरा हाथ पकड़ के नीचे वॉक करते थे, आप इस बार भी करना। शी वॉज वेरी हैप्पी। आई थिंक मुझे जब एक ब्रॉडर पिक्चर जब मुझे पता थी तो मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी अपने दिमाग में कि सर्जरी करनी है, सर्जरी में ये प्रोसीजर्स होंगे, उसके बाद रिकवरी में इतना टाइम लगेगा, फिजियोथेरेपी में इतना टाइम लगेगा, उसके बाद जो भी और ट्रीटमेंट है, रेडियोथेरेपी एंड ऑल, उसमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आई विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और उसके बाद आई वॉज फाइन, लाइक आई लिटरली टुक one day at a time. I had 100% faith on my doctors and I had 100% faith कि मेरा सब अच्छा ही होगा। तो वो थॉट मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं। माई फेथ वॉज दैट स्ट्रांग। इनफैक्ट जब मैं OT में गई एंड वेन दे वर पुटिंग मी अंडर, जब वो एनेस्थीसिया जब डालने से पहले दे जनरली जस्ट गिव यू वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट, एंड मुझे ऐसा मुझे किसी डॉक्टर ने बोला दैट जस्ट रिलैक्स, don't worry, just relax. And I looked at the doctor and I said, you relax, you are the one who's doing the work, I'm just sleeping. So that was literally my attitude. मुझे पता था कि मैं सो जाऊंगी और मुझे कुछ फील नहीं होगा, और जब मैं उठूंगी तो सब अच्छा होगा। जब मैं उठी तो मुझे सबसे पहले मोहित ने बोला कि तुम्हारा लंप निकाल दिया है और वो रिपोर्ट्स आ गई हैं, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट्स आ गई हैं, द कैंसर हैड नॉट स्प्रेड, your lymph nodes had no cancer, you are absolutely cancer free, and you don't have a scar over here. And the doctor said in his words that I think she'll be happy with the job we've done. And I was so happy and I cried. I looked at myself and I was like, ये कैसे किया इन्होंने जादू। मैं बहुत खुश थी, मुझे मतलब बहुत पेन था, बट आई न्यू दैट दिस इज़ टेम्प्ररी, ये कुछ नहीं है। ये तो मतलब मेरी 2-3 सर्जरीज और हुई हैं लाइफ में। मुझे पता है कि पेन तो दिमाग में जितना होता है उतना बॉडी में नहीं होता है। दिमाग में आप जितना मना लोगे उसको उतना हो जाएगा। एक कोई इंसान है जिसको इंजेक्शन से भी दर्द होता है, मुझे तो पता भी नहीं चलता लगा, मतलब दैट्स हाउ आई लुक एट पेन। सो आई न्यू दिस विल पास एज लॉन्ग एज द कैंसर इज आउट एंड माई बॉडी लुक्स परफेक्ट। आई वॉज सो थ्रिल्ड। कैंसर से जो लड़ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि कैंसर जो है आजकल, मोस्ट ऑफ द कैंसर्स आर क्योरेबल। इफ़ दे आर नॉट क्योरेबल, दे आर ट्रीटेबल। और कैंसर आजकल मैनेज किया जा सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कई साल तक कैंसर ट्रीटमेंट चलता है। तो अगर ऐसा है और ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो ये मत सोचिए कि अरे मेरे 5 साल कब ख़त्म होंगे, उसके बाद आई स्टार्ट लिविंग माई लाइफ। वो मत सोचिए। यू लिव योर लाइफ टुडे थ्रू द ट्रीटमेंट. You continue to live your life. Don't stop doing the things that you love. Like I started going to the gym even when I couldn't gym. मैं ऑफिस भी आना शुरू कर दिया, मैंने सब कुछ करना शुरू किया थ्रू माई ट्रीटमेंट, विच इज़ वाई आई थिंक माई ट्रीटमेंट ऑल्सो वॉज सो क्या बोलते हैं उसको, इफेक्टिव. सो जस्ट दैट, अपने ट्रीटमेंट ख़त्म होने का वेट मत कीजिए, अब जो आपको अच्छा लगता है वो सब थ्रू इट कीजिए.